सर आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास वीडियो होने वाली है क्योंकि मार्केट के सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह मार्केट का सिचुएशन है देखा जाए तो बहुत ही बेस्ट है। तो इस तरह के बेस्ट माहौल में इस तरह के सवाल आने बनते हैं और इस तरह के सवाल अगर इस तरह के माहौल में आए तो इससे पहले के माहौल और मोमेंट ख़त्म हो जाए मुझे लगता है कि इसका जवाब दिया जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्हीं तमाम तर मुद्दों पर बात करेंगे। पॉइंट कुछ इस तरीके के रहने वाले हैं कि क्या अभी इस समय पे हमें स्मॉल कैप के अंदर या मार्केट के अंदर लमसम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हमारे को लमसम करना है या किसी को भी अगर लमसम करना है तो वहां पर क्या स्ट्रैटेजी इख्तियार किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि क्या मार्केट के अंदर रैली आ गई है, क्या तेजी आ गई है, क्या अब गिरावट नहीं हो सकती है। तीसरा जो हमारा पॉइंट रहने वाला है कि इस समय इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। इन तमाम तर मुद्दों पर इसके अलावा और भी कुछ खास बातें होंगी जो इस वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है कि भाई हम सिर्फ यहाँ पर कंटेंट नहीं देते हैं बल्कि आपको एक बिलीव और भरोसा भी हम देते हैं। तो बी फाइनेंसर को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। सब डायरेक्ट हम मुद्दे के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या अभी स्मॉल कैप में, खासतौर से स्मॉल कैप में हम लमसम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्या मार्केट सस्ता हो चुका है। देखिए एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि 2024 की अगर मैं बात करूं सितंबर अक्टूबर की, उससे पहले मार्केट के अंदर ये बातें बहुत ज्यादा हो रही थी कि भाई मार्केट के अंदर वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा है, लेकिन उसके कई महीने आज गुजर गए, 6-7 महीने से ऊपर गुजर गए और आज की डेट में अगर बात की जाए तो आज की डेट में भी लगभग इतनी सारी गिरावटों के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मार्केट सस्ता हो चुका है तो ऐसा नहीं है। अभी हाल फिलहाल में सेबी ने वार्न भी किया था कि भाई स्मॉल कैप जो सेगमेंट है अभी भी यहाँ पर स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट के बारे में कि भाई यहाँ पर वैल्यूएशन है, एक्सपेंसिव है। तो मार्केट के अंदर ये चीजें अगर आप सोच रहे हैं कि भाई सस्ता आ चुका है, सस्ता हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। पूरी तरह से मार्केट के अंदर वैल्यूएशन, मार्केट के अंदर मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर वैल्यूएशन खत्म भी नहीं हुआ था और मार्केट ने अपने आप को रिकवर करना शुरू कर दिया था। अगर पिछले 3-4 महीने 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो कई सारे स्मॉल कैप ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और जिनके रिटर्न्स अच्छे हो चुके हैं, मतलब वो रिकवर कर चुका है। मतलब पूरी तरह से मार्केट को जितना गिरना चाहिए, स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट को जितना गिरना चाहिए उतना गिरा नहीं, रिकवरी शुरू हो गई और उल्टे वो रिकवर करने वाला। अब तो ऐसा लग रहा है कि भाई लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचने वाला है। तो ऐसे समय पे मुझे नहीं लगता है कि आपको लमसम करना ज्यादा सेफेस्ट हो सकता है। स्मॉल कैप और मिड कैप की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन हाँ फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ठीक है हमारे को लमसम करना है, सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि भाई आप एसआईपी के जरिए निवेश करिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे लमसम ही करना है तो मैं यहाँ पर 2 मेथड है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन दोनों तरीकों को आप अपना सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। पहले आप अपने पैसों को किसी लिक्विड फंड के अंदर, डेट फंड के अंदर आप डालें और वहां से आप धीरे धीरे करके आप पैसे को मार्केट के अंदर यानी इक्विटी के अंदर, स्मॉल कैप या मिड कैप सेगमेंट के अंदर आप डिप्लॉय कर सकते हैं। ये सबसे पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप ये मानकर चलिए कि 1 लाख रुपये है आपके पास, तो उसे 4-5-6 मरतबे में जो है ना धीरे धीरे करके आप मार्केट के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। मतलब एक ही बार आपको निवेश नहीं करना है, मार्केट के एक ही लेवल पर निवेश नहीं करना है, बल्कि लंबे समय तक आपको एक वेट करना है। अच्छा खासा वेट होना चाहिए। वेट करने का मतलब यह है कि जब भी आपको मौका मिल जाता है, अच्छी खासी गिरावट हो जाती है, तो वहां पर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो भी 1 लाख रुपये, तो उसे 5-6 मरतबा करके आप मार्केट के अंदर लमसम करिए, समझ रहे हैं ना। 15,000 करके या 14,000 करके, 20,000 करके, इस तरह करके आप मार्केट के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका है जो कि बहुत ही बेस्ट है। या नहीं तो एक तरीका और भी एडवांस में मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई एसआईपी अगर आप कर रहे हैं तो स्टेप अप एसआईपी आप वहां पर स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप अप वगैरह भी आप कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये 2-3 मेथड है जिसको आप अपना सकते हैं मार्केट के इस सिचुएशन में, क्योंकि इस सिचुएशन में मार्केट के एक लेवल पे आपको मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट करने में बहुत ही ज्यादा रिस्क है, इसलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूं। अब बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर ये भी सोच रहे हैं कि क्या मार्केट के अंदर ऐसा तो नहीं कि भाई रैली आ चुकी है या मार्केट के अंदर गिरावट नहीं होगी। देखिए गिरावट की जहां तक बात है तो वो रैली के बीच में भी कभी कभी थोड़ी बहुत की गिरावट होती है। हाँ अलग बात है वहां पर सेंटीमेंट जो बन चुका होता है उसकी वजह से बहुत ज्यादा मार्केट नहीं गिरते, या न्यूज भी अगर बुरा आ जाए फिर भी मार्केट नहीं गिरते।
गिरते हैं। खैर सेंटीमेंट के ऊपर हम आगे बात करेंगे, इससे पहले भी मैंने बहुत सारी बातें सेंटीमेंट को लेकर किया हुआ है, फिर हम इस वीडियो में भी थोड़ी सी बातें जरूर करेंगे। तो यहाँ पर हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई मार्केट के अंदर एक रैली आ चुकी है, क्योंकि रैली नहीं कहा जा सकता, मुझे ऐसा लगता है लगातार जो 2-3-4 रोज की तेजी है जिसकी वजह से हम रैली नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि भाई मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। और उसके रीजन है कि भाई कई सारे जो बाहरी मामलात थे, जैसे इसराइल और ईरान के बीच में, उसके बाद अमेरिका वगैरह भी बाद में चलकर उसके अंदर कूद पड़ा था, चीन वगैरह रूस वगैरह भी आ चुके थे। तो इन लोगों का जो मामला था, चीजें थी, वो आपस में शॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये तेजी मार्केट के अंदर देखती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी इस रैली को और इस तेजी पे बहुत ज्यादा, मैं बोलूंगा कि इस तेजी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आपके नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपको मैं दो बातें और भी बताना चाहूंगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई आपको पता है कि ट्रंप की जो टैरिफ वाली नीति है, वो उसका जो समय सीमा है वो बहुत ही जल्दी 90 दिनों का समय सीमा समाप्त होने वाला है। तो हो सकता है कि फिर वो उन बातों को लेकर दुनिया भर में इंटरफेयर कर सकता है, और उसके इंटरफेयर करने की वजह से बाजार के अंदर उसके बुरे इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं। ये पहली चीज। दूसरी बात यह है कि इसराइल के ऊपर ईरान ने अभी कुछ दिनों से हमले बंद कर दिए हैं। वॉर इन दोनों के बीच में ऐसा लगता है कि बंद हो गया है, लेकिन एक्चुअली में बंद हुआ नहीं है, कुछ शांत हुआ है, समझ रहे हैं। और ईरान के और इसराइल के ऊपर जो है वो दूसरे देशों से तो हमले हो ही रहे हैं, लगभग, और ये भी कर ही रहा है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें चल रही है, शांत हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। तो बातें क्लियर हो गई। दूसरी बात यह भी है कि अक्सर जब मार्केट के अंदर लगातार गिरावटें होती रहती हैं, तो उन लगातार गिरावटों के बाद 2-3 दिन की इस तरह की तेजी देखने को मिलती है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि भाई इन तमाम चीजों पे बहुत ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि भाई सेंटीमेंट, मेरे कहने का मतलब है कि इस तेजी से क्या कुछ फायदा नहीं है मार्केट को, तो बिल्कुल फायदा है। देखिए थोड़ी थोड़ी करके भी तेजी रहती है, रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं बनते हैं, मुझे मालूम है और मैं मानता हूं, लेकिन थोड़ी थोड़ी तेजी भी रहती है अगर एवरी डे, रोज, हर ट्रेडिंग सेशन में। तो इससे एक माहौल क्रिएट होता है, और वो पॉजिटिव सेंटीमेंट, पॉजिटिव माहौल क्रिएट होता है, पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है, और सेंटीमेंट की वजह से बाजार अच्छा खासा परफॉर्म करता है या अच्छा खासा गिर जाता है। तो सेंटीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इससे फायदे ये है मार्केट के अंदर कि भाई ठीक है, बहुत ज्यादा रिटर्न्स यहाँ पर नहीं बन रहे हैं, लेकिन एक सेंटीमेंट जो क्रिएट हो रहा है, ये आने वाले समय के लिए, फ्यूचर के लिए एक बेस्ट चीज माना जा सकता है। तो फाइनली जो मैं कहना चाहूंगा कि अभी फिलहाल की तेजी देखकर आपको बहुत ही ज्यादा कंफर्ट महसूस नहीं करने की जरूरत है, बल्कि आप इंतजार करिए, देखिए और आने वाला समय में कैसा रहता है, मतलब वो टैरिफ का जो समय सीमा खत्म होने वाला है उसके बाद क्या बात होती है, वहां तक आप इंतजार करें। बाकी के जो चीजें हैं वो सारी चीजें पॉजिटिव है, बस वही एक चीज है जो बीच में इंटरफेयर करके मार्केट को खराब कर सकता है। अभी तक दूसरी कोई ऐसी चीज नहीं है, तो वहां तक आपको इंतजार जरूर करना चाहिए, फिर आप इस पॉजिटिविटी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, या आने वाले मार्केट के अंदर जो हालात होंगे उनके ऊपर आप बिलीव कर सकते हैं। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है कि बिलीव करना सही रहेगा। देखिए अब अगर एक नॉर्मल निवेशक के लिए मैं बात करूं, वो निवेशक जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और बहुत ज्यादा टेंशन वगैरह नहीं लेना चाहते हैं, और बहुत कम रिस्क भी नहीं लेना चाहते, मतलब एक एवरेज तौर पे रिस्क लेना चाहते हैं, रिटर्न लेना चाहते हैं, और इस समय पे अगर वो निवेश करें तो उनका इन्वेस्टमेंट का जो तरीका होगा वो किस तरीके से होगा, एक्सपोजर के हवाले से, एक्सपोजर के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो मुझे लगता है कि एक नॉर्मल निवेशक जो इस समय पे निवेश करेगा वो अपना 40 से 50% लार्ज कैप सेगमेंट में डालेगा। अपने जो भी उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, 1 लाख रुपए है, तो आप मान लीजिए कि 40 से 50 हजार रुपये तक वो कहां पर डालेगा, लार्ज कैप में डालेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 20 से 25% तक के मिड कैप में डालेगा, और 10% से लेकर 15% तक के वो कहां पर, स्मॉल कैप के अंदर, और 15% से लेकर 20% तक के वो क्या कहते हैं, डेट फंड में डालेगा। इस तरह करके एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स के एक्सपोजर रह सकते हैं इस समय के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो ये बातें भी क्लियर हो गई। अब देखिए एक सवाल भी मेरे पास आया था कि भाई इस समय पे अगर हमारे को किसी सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड में निवेश करना है तो मुझे किन किन फंड्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, या फिर मतलब किन किन सेक्टर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इंफ्रा सेक्टर बहुत ही अच्छा है। इंफ्रा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उसके बाद टेक्नोलॉजी हो गया, IT हो गया। तो इस तरह के जो सेक्टर्स है, बैंकिंग हो गया, इस तरह के सेक्टर्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, जहां पर अच्छी रिटर्न्स बनने के चांसेस है, समझ रहे हैं।
फाइनेंशियल वगैरह को भी आप देख सकते हैं। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहां पर आने वाला समय में अच्छे पैसे बन सकते हैं। इन कैटेगरीज के फंड्स में इस तरह की जो थीम है, इस तरह की जो कंपनीज है, उनके स्टॉक्स चल सकते हैं। ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, फिलहाल के मार्केट सिचुएशन में जो परफॉर्म दिख रहे हैं, इन थीम की जो भी कंपनीज के स्टॉक्स हैं उनके, उस हिसाब किताब से मैं बात कर रहा हूं। आने वाला समय में ये चेंज भी हो सकता है। और अक्सर ऐसा होता है कि भाई सेक्टरल इंडेक्स या फिर सेक्टरल फंड के ऊपर बहुत ज्यादा लंबे समय तक ये भरोसा नहीं किया जा सकता है। मतलब किसी न किसी रीजन से किसी न किसी सेक्टर के अंदर स्टॉपेज वगैरह लगते रहते हैं, स्टॉप होता रहता है, कोई ना कोई सेक्टर बंद होता रहता है, कोई नया सेक्टर फिर से चालू हो जाता है, चलने के लिए तैयार हो जाता है, अच्छा परफॉर्म होने लगते हैं उनके। तो ये सारी चीजें सेक्टरल एंथेमेटिक फंड के अंदर चलता रहता है। तो इस बात के ऊपर गौर करना ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। तो आप जब भी सेक्टरल एंथेमेटिक फंड के अंदर निवेश करते हैं तो प्रेजेंट के जो कुछ डेटा होते हैं और पास्ट के जो कुछ डेटा होते हैं, बस आप उन्हें देख सकते हैं, बहुत ज्यादा उसमें कुछ देख नहीं सकते आप। ये है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन भी आपको अच्छा लगा हो। तो बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो पे। लेकिन हाँ, एक बात और भी भूल गया मैं कि इन तमाम तर मुद्दों पर आप क्या कहते हैं, कैसे सोचते हैं, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।